हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जैसा कि सुबह प्री मार्केट एनालिसिस में हमने एक्सपेक्ट किया था यूएस मार्केट का हैंडओवर और जो जैक्सन होल सिंपोजियम में जिस तरीके के जो है इंडिकेशन सामने आए फेड चेयर की तरफ से, वैसा ही आज मार्केट में घटित भी हुआ। मार्केट ने आज 25,010 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी, यानी कि 25,000 का जो एक बेंचमार्क लेवल है निफ्टी का, उस बेंचमार्क को डिसाइसिवली ब्रीच करके पूरे दिन उसके ऊपर ट्रेड करके उसके ऊपर जो क्लोज दिया है, इट वाज रियली रियली फैंटाबुलस आई वुड से, राइट। तो ये तो हो गया आज का क्लोजिंग और बहुत बढ़िया तरीके से ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ बहुत ही बढ़िया रहा। सारे सेक्टर्स ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। फार्मा थोड़ा सा जो है फ्लैट टू पॉजिटिव रहा और वर्ल्ड वाइड मार्केट ने भी नेटशेल में जब अभी आप देखेंगे डिटेल में तो, बट वर्ल्ड वाइड मार्केट्स भी अच्छे रहे। कंसर्न्स अब सिर्फ जो आ रहे हैं, जो समझ में आ रहे हैं या फिर जो मतलब एक तरीके का इंडिकेशन जो मिल रहा है वो ये है कि जो जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन का जो है और भी ज़्यादा इंटेंसिव होता हुआ जो टेंशन है, जो यूक्रेन जिस तरीके से उन्होंने उनकी टेरिटरी में जा करके अपने बॉम्बिंग वगैरह किया, रिटेलिएट जो है यूएस रिटेलिएशन रशिया की तरफ से आ रहा है और फिर यूक्रेन जो है यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह से अब कुछ हेल्प के लिए गुहार लगा रहा है। सो दीज थिंग्स आर नॉट दैट मीन्स व्हाट यू वुड से कि उतना ज़्यादा एक अच्छा मूड और माहौल क्रिएट करने के लिए अच्छा नहीं है। जब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह से बढ़िया खबरें आ रही हैं और यहाँ पे अगर थोड़ा सा जो है जियो पॉलिटिकल सपोर्ट भी अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागे वाली स्थिति हो जाएगी। साथ के साथ जो टेंशन है वो इसराइल ईरान के बीच में अब जो है टर्की भी कूद गया है और एर्डोगन साहब जो टर्की के करता धरता हैं, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई एक बार जो है इजराइल को उसके घुटनों पे ला ही दिया जाए। ईरान के साथ उनका इस तरीके का कुछ डिस्कशन चल रहा है। सो दिस इज समथिंग समहाउ आई डू नॉट नो कि ये जंग वगैरह ये सब कितनी होगी, कितनी नहीं होगी और कितनी फिजिबल और कितनी पॉसिबल है प्रैक्टिकल वे में, क्योंकि सुनते तो हम बहुत टाइम से आए हैं और बहुत बार चीज़ें जो हैं डाइल्यूट हो जाती हैं और अगर चीज़ें होती भी हैं इस तरीके की जंग वगैरह जैसे कि रशिया यूक्रेन का चल रहा है, इतने कई साल हो गए अब तो फिर वो डाइजेस्ट कर लेता है मार्केट। बट समाउ एक पैनिक काइंड ऑफ सिचुएशन तो हो ही जाता है और एक जेन्युइन ग्रोथ है वर्ल्ड वाइड जो जिसके साथ सारे विश्व को बढ़ना चाहिए, वो कहीं ना कहीं डेंट होती हुई नज़र आती है। तो हम ये होप करेंगे कि ये जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं ये थोड़े से मेल्ट डाउन हो, तो ये बेहतरीन जो सिग्नल्स आ रहे हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस की तरफ से और मतलब ओवरऑल सेंट्रल बैंक जिस तरीके से काम कर रहे हैं इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए अपनी अपनी कंट्री के अंदर, तो उसका फ़ायदा जो है एट द मैक्स लिया जा सके। तो आई होप एंड आई विश कि चीज़ें जो है सेटल डाउन होंगी बहुत जल्दी और पूरी तरीके से हम जो है देखा जाए तो इंडियन मार्केट्स वर्ल्ड वाइड मार्केट सब जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और बहुत एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन जर्नी हमारे सामने होगी आई बिलीव। चलिए, तो ये था। और हाँ, अभी बीच में मार्केट में कुछ स्टॉक पर स्पेसिफिक खबरें भी आई, लाइक पेटीएम के ऊपर कुछ इस तरीके का एलिगेशन लगाया कि भाई उन्होंने आईपीओ के टाइम पे मिस इन्फॉर्मेशन जो है दी, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस काफ़ी गिरा भी। तो इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म होराइजन से अच्छी कंपनियों में अपना निवेश रखें। बहुत सारी स्टोरीज हैं जहाँ पे कि अंडर वैल्यूड और फेयर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, जेन्युइन स्टॉक्स हैं, अच्छी ब्रांड इक्विटी है, अच्छे प्रमोटर्स हैं, बढ़िया उनके रेवेन्यूज़ हैं, बढ़िया अर्निंग्स उनके आ रहे हैं, तो उनके अंदर जो है अपने आप को इन्वेस्टेड रखें। एजम्पशन वाली स्टोरीज पे थोड़ा सा जो है कम बिलीव करें। जब वहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होने लगे, अच्छा जो है प्रॉफिट वो जनरेट करने लगे, रेवेन्यू जनरेट करने लगे, टॉप लाइन ग्रोथ जो उनकी अच्छी आने लगे, अच्छे फेयर वैल्यू पे फेयर कॉस्ट पे वो जो है ट्रेड करते हो, पी रेशियो वगैरह ये सब थोड़ा डाउन हो या फिर जेन्युइन हो एज पर कोरिलेट करे ग्रोथ से, तब जाकर के उस तरीके के स्टॉक्स के अंदर जो अपना पोजीशन है वो बनाने में ही समझदारी है। अदरवाइज यू नेवर नो कब कौन सी खबर निकल के आएगी और उस पर्टिकुलर स्टॉक को पीट के चल देगी। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट जो लॉन्ग टर्म होराइजन से अपना पोर्टफोलियो है वो अच्छी जेन्युइन कंपनीज के अंदर बनाए, क्योंकि वो एक काम आपके लिए जो करेगा गोल्ड की तरीके से काम करेगा। लाइक गोल्ड
होता है ना, जिसको लेकर के आप हेज करते हैं, भले इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बीट ना करे इक्विटी को, बट एक अच्छी एक सिक्योरिटी होती है। तो कंपनीज में अपनी सिक्योरिटीज ढूंढें, और उन कंपनीज को जब आप ग्रो होते हुए देखेंगे तो इक्विटी के रिटर्न्स देंगे और गोल्ड काइंड ऑफ सिक्योरिटी आपके लिए फॉलो करके चलेंगे। तो ये है मेरा कहना आज का मार्केट, और जो एक न्यूज़ मैंने देखी उसके साथ जो एक मैसेज मैं आपको देना चाहता था। तो चलिए अब देखते हैं चार्ट के ऊपर मार्केट का प्राइस एंड एक्शन क्या दिखाई दे रहा है और किस तरीके के इंडिकेशंस हमारे लिए सामने वहां से होके आ रहे हैं। ये आपके सामने इस टाइम पे निफ्टी का चार्ट स्पॉट लेवल का ओपन है। इसमें आप देख पा रहे हैं एक बढ़िया कैंडल जो है आपके लिए जनरेट हुई है, राइट। इस कैंडल के अंदर लास्ट कैंडल पे अपना थोड़ा सा फोकस करिएगा, जहां पे कि अभी मेरा कर्सर है। बेहतरीन जो है आज मार्केट ओपन हुआ है 24,906, 25,000 पॉइंट से लगभग 94 पॉइंट नीचे, और जहां पे हमें पहला इंडिकेशन क्या बोलते हैं उसको, जहां पे कि हमको पहला इंडिकेशन रुकावट का मिल रहा था, वहां पे वो एरिया था 24,954। 24,954 के नीचे ओपन होकर के थोड़ा सा और नीचे गया, और उसने जो एक हमने सपोर्ट लाइन यहाँ बना रखी है 24,867, उसके पास से डिमांड जनरेट हुई है, और डिमांड जनरेट होने के बाद उसने जो रेजिस्टेंस एरिया 24,954 है उसको ब्रीच करते हुए डिसाइसिव क्लोज जो है आज दिया है, और क्लोज आज इसने दिया है 25,010 के ऊपर। हालांकि हाई जो बनाया है वो 25,043 तक का बनाया है, लेकिन ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ दिस प्राइस एंड एक्शन ऑन द डेली चार्ट इज रियली वेरी स्ट्रांग। और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बेहतरीन ही मंडे के मार्केट में होके गुजरेगा, और वो आपके सामने एकदम अक्षरश जो है सत्यापित होता हुआ नजर आया। अब हमारे सामने जो लास्ट एंड फाइनल रेजिस्टेंस एरिया है वो है 25,078, जो कि लाइफ टाइम हाई है आपके निफ्टी इंडेक्स का। इसको ब्रीच करके इसके ऊपर क्लोज देने के बाद हम एक नया टेरिटरी के लिए ओपन हो जाएंगे, और इट डजंट मीन कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ सकती। एवरीथिंग कैन इज पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट्स, लेकिन जो चीज़ प्रॉफिट बुकिंग इज अ हेल्दी थिंग फॉर इक्विटी मार्केट्स। फिर उसके बाद जो है लेकिन एक नया टेरिटरी ओपन हो जाएगा, जिसके साथ जो है फिर हम और एक नए ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर होंगे, राइट। देख लेते हैं सेक्टर वाइज किस तरीके से आज परफॉर्मेंस हुई। सेक्टर वाइज जो है चार्ट आपके सामने आ गया है, और निफ्टी इंडेक्स ने तो बेहतरीन किया ही किया। आईटी सेक्टर ने आज बहुत ही बढ़िया जो है परफॉर्मेंस दी, और उसका एक ही रीज़न ये था कि फेड ने जो स्ट्रांगली अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की बात करी है, उसका सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो आईटी सेक्टर को होगा। रीज़न ये है कि इंडिया के जितने भी आईटी बड़े बिग जाइंट्स हों या फिर जितने भी कंपनीज हैं, उनका काफ़ी काम जो है यूएस से उनको मिलता है, यूरोपियन कंट्रीज से उनको मिलता है, और जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो बिजनेसेस बढ़ेंगे तो ऑर्डर्स मिलेंगे तो यहाँ पे भी रेवेन्यू जनरेट होगा। तो उस वजह से भी आज आईटी में काफ़ी अच्छा बूम आपको देखने के लिए मिला। फार्मा जैसा कि मैंने कहा कि फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है। एफएमसीजी ने कंपैरेटिवली अच्छा काम किया, और कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे चले। मिड कैप ने बेहतरीन परफॉर्मेंस आज दिखाया है। एनर्जी सेक्टर हो या फिर जो है इंफ्रा सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, सब ने जो है गेंस के साथ अपने आप को क्लोज करने में सफलता पाई। फाइनेंस यानी कि बैंक्स भी आज अच्छे चले, एनबीएफसीज बैंक्स अच्छे, इनके स्टॉक्स ने भी आज बेहतरीन प्रदर्शन किया, और मेटल सेक्टर ने बहुत ही बढ़िया गेंस के साथ आज मेटल सेक्टर के शेयर्स जो है बंद हुए, और साथ ही में रियलिटी इंडेक्स ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। तो ओवरऑल सेक्टर में आप देख पा रहे हैं आपके सामने, मतलब कुछ अलग से देखने का ज़रूरत ही नहीं है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है। सब ने जो है शुतुरमुर्ग की तरह अपवर्ड मोमेंटम का जो है अपना लाइन ग्राफ यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ऑल सेक्टर्स, जब सारे सेक्टर्स इस तरीके से परफॉर्म करते हैं तभी जो है ओवरऑल इंडेक्स में जो परफॉर्मेंस होती है, या फिर जो नियर रीसेंट हाइज को ब्रीच करने की जो एक्सपेक्टेशन बढ़ती है वो तभी बढ़ती है जब इस तरीके की ओवरऑल सेक्टर की परफॉर्मेंस आपको दिखाई देती है। तो देख लेते हैं अब वर्ल्ड वाइड मार्केट्स ने क्या किया। ये है हमारे सामने डाउ जोन्स का फ्यूचर का चार्ट, राइट। ये जो एक जो अभी कैंडल फॉर्मेशन चल रही है उससे एक कैंडल पहले, जहां पे भी मेरा कर्सर है आप देख रहे हैं, ये बेहतरीन मोरोबोजू कैंडल का फॉर्मेशन था, और ये तब आया जब फ्राइडे में
वहाँ पे जेरोम पावेल साहब का स्पीच हो गया और वहाँ से क्लैरिटी मिल गई और बेहतरीन तरीके से लगभग 1% के आसपास के गेंस के साथ ये डाउ जोन्स ने अपनी क्लोजिंग दी। और अभी भी जो आप देख पा रहे हैं, अभी भी इंडिकेशन इसी चीज़ के हैं कि आज जब मार्केट्स ओपन होंगे तो पॉजिटिव बायस के साथ ही ओपन होंगे। इसी वजह से हल्का सा ग्रीनिश इंडिकेशन आपको डाउ फ्यूचर्स के इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो थिंग्स आर लुकिंग गुड इन द स्टॉक मार्केट। देख लेते हैं इन द यूएस स्टॉक मार्केट, आई वुड से यूरोपियन कंट्रीज से सिग्नल्स, वाओ, फ्रांस का आप देखिए कितना बेहतरीन जो है ये चार्ट फॉर्मेशन चल रहा है। आज भी 0.18% के गेंस के साथ जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो जो इन्होंने रीसेंट लो बनाया था 5 अगस्त को, उसके बाद कंटिन्यूसली अपना मोमेंटम को हाई रखा हुआ है। 50 और 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ब्रीच कर चुका है। रेजिस्टेंस के रूप में भी 100 एंड 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस बचे हुए हैं। उनको भी मार्केट में जैसे सेंटिमेंट्स हैं और जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस हैं वो थोड़ी सी रिलीज हो जाए तो इसको भी ब्रीच होने में टाइम नहीं लगेगा। थिंग्स आर पॉजिटिव एंड फ्रांस का यूरोपियन मार्केट के अंदर, आपका जो जर्मनी का मार्केट है सेम कहानी कह रहा है, उसका भी चार्ट जो है फिलहाल हालांकि 0.19% के प्रॉफिट बुकिंग के साथ आप बोल सकते हो, क्योंकि हाइज के आसपास है तो वहाँ पे कुछ सर्टेन प्रॉफिट बुकिंग आना कोई बड़ी बात नहीं है। हाइज को ब्रीच करना पड़ेगा नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, बट ओवरऑल ट्रेंड जो आप देख रहे हैं वो पॉजिटिव और अपवर्ड मोमेंटम के साथ आप देख पा रहे हैं। सो जर्मनी इज ऑल्सो डूइंग गुड राइट नाउ। यूके का फुटसी क्या कह रहा है? यूके का जो फुटसी का जो ये इंडेक्स है, ये सिंपल जो ऊपर का एक थोड़ा सा डाउन ट्रेड पिछले 5-6 दिनों के लिए तैयार किया था, तो फ्राइडे के मार्केट में उसको ब्रीच करके ऊपर गया, विच इज़ अ गुड साइन। अब जो है इसे अपना रीसेंट हाई, खुद का जो रीसेंट हाई है 8370, उसको ब्रीच करके आगे बढ़ना है। बट ओवरऑल जब पूरा आप जो है पिछले 5 अगस्त से लेकर के अभी तक का जो चार्ट फॉर्मेशन देखेंगे तो एक बेस फॉर्मेशन चल रही है। कहीं ना कहीं पे मार्केट की सप्लाई को वहीं रह करके एब्जॉर्व करने की कोशिश चल रही है। इसी वजह से ये एरिया जो आप देख रहे हैं एक ही जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है और फिर यहाँ पे जब पूरा सप्लाई एब्जॉर्व हो जाएगा तो ये फिर अपवर्ड मोमेंटम की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर इसे गिरना होता तो जहाँ जो सप्लाई है अगर वो ज़्यादा हैवी होती, एब्जॉर्व नहीं हो पाने की स्थिति में होती, तो ये यहाँ से ये क्योंकि रीसेंट हाइज के आसपास है, यहाँ से डाउनवर्ड मोमेंटम शो कर देता। तो आपका यूके मार्केट इज ऑल्सो इन टू दी स्ट्रॉन्ग हैंड्स। वंस अगेन जियोपॉलिटिकल इश्यूज तो को थोड़ा सा नर्म होना पड़ेगा, उसके लिए वर्ल्ड वाइड मार्केट पूरी तरीके से प्रे कर रहा होगा, आई बिलीव। सो यूके मार्केट इज ऑल्सो डूइंग वेल। ओवरऑल यूरोपियन मार्केट्स आर डूइंग गुड, यूएस मार्केट्स आर डूइंग गुड। देख लेते हैं कि जापानीज मार्केट्स के अंदर क्या है। जापानीज मार्केट्स ने भी सारे के सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ब्रीच करने के बाद सुस्ताने का काम शुरू कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सप्लाई है उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है और यहाँ पे जब सप्लाई पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी फिर यहाँ से एक नया मोमेंटम कैरी करेगा। मोमेंटम कैरी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो है सपोर्ट की तरीके से नीचे खड़े हुए हैं, जहाँ पे अभी जो है निकेई अपना ट्रेड कर रहा है और लगभग 0.40% की प्रॉफिट बुकिंग के साथ एक ये कैंडल फॉर्मेशन निकेई की बनी है। और यहाँ से इसको अपना रीसेंट जो हाई है 42,495 के लेवल की तरफ एक लंबी जर्नी करनी है, तो थोड़ा सांस लेते हुए। बट थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव सिंस 6 अगस्त का जो कैंडल एक रिवर्सल स्टार्ट हुआ था, वहाँ से अभी ट्रेंड जो है एकदम इंटैक्ट है अपवर्ड साइड की तरफ, राइट। सो जापानीज मार्केट्स आर ऑल्सो इन टू दी पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ही जो है ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। जापान इज गुड, यूएस इज गुड, यूरोपियन इज मार्केट्स आर गुड एंड वी हैव डन वेरी गुड परफॉर्मेंस इन टुडेज प्राइस एंड एक्शन, राइट। तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सेंटिमेंट्स अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया विक्स इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है 13.79, बट जैसा कि मैं कहता हूँ 15 से नीचे एवरीथिंग इज वेरी गुड एंड फेयर। और इतना वोलेटिलिटी जरूर होना चाहिए जिससे कि एक हेल्दी मार्केट पार्टिसिपेशन चलता रहे। और इन टर्म्स ऑफ विक्स अपने लोअर लेवल्स के आसपास ये अपना 13 से लेके 15 के आसपास, 16 के आसपास जब तक रहता है तब तक देयर इज़ नो वरी अबाउट द विक्स। और वॉलेटिलिटी से डरने का ज़रूरत नहीं है। हेल्दी वॉलेटिलिटी है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इक्विटी मार्केट्स, जहाँ पे कि आपको बुल्स एंड बियर्स दोनों का पार्टिसिपेशन चाहिए होता है। तो एज यू सॉ all sectors done well, our Nifty index done well, worldwide markets are doing well, volatility index is in control, so our thumbs up
इज इंटेक्ट फॉर द कमिंग डेज। अगर कुछ कंसर्न्स दिखाई देगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि सुबह हमने प्री मार्केट एनालिसिस में क्या डिस्कस किया था। यूएस मार्केट का जो हैंडओवर है हमने स्ट्रांग बताया था। यूएस बॉन्ड यील्ड 3.78 पे जो है ग्रीन साइड में थी, यानी कि कम हो रही है, तो इसका मतलब जो है इट इज गुड फॉर दी स्टॉक मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स, राइट। इंडिया विक्स 13.55 पे था, दैट्स व्हाई वी पुट इट इनटू द ग्रीन्स, क्योंकि 15 से नीचे नीचे ये ग्रीन टेरिटरी ही हम मान के चलते हैं, और ये एक हेल्दी विक्स है जो कि पार्टिसिपेशन के लिए चाहिए होता है। एकदम विक्स 0 भी हो जाएगा या 10 के नीचे भी चला जाएगा, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द मार्केट्स, बट एक मीडियम काइंड ऑफ रेंज 13, 12, 15, 14 इज फाइन। इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश साइड पे था। बुलिश साइड पे जो है मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर लेवल्स आपके सामने दे रखे थे, रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया सब आपके सामने दे रखे थे। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हमारी राय हमेशा की तरह यही थी कि दोनों तरफ जो है ट्रेड के मौके ढूंढें, और पोजिशनल ट्रेडर्स जो है बुलिश साइड पे ही ढूंढें, जब तक बोला ना जाए बेरिश नहीं होना है, राइट। तो निफ्टी फ्यूचर लेवल जिसको कि 100 ट्रेड का चैलेंज हम लेकर के चले हैं, उसको हम अब देखेंगे कि किस तरीके से वो ट्रेड एज पर दी लेवल्स प्लान हुए, एग्जीक्यूट हुए, और हमारे रूल्स ने उनको किस तरीके से मैनेज किया, राइट। तो रेजिस्टेंस हमने दिखा, हमें हैंडओवर मिला था 24,854 के ऊपर, रेजिस्टेंस था 24,888 और 24,985 के ऊपर। सपोर्ट लेवल्स 3 दिखाई दे रहे थे, 24,790, 24,700 और 24,640। याद रखिएगा, क्योंकि अब हम जा रहे हैं कहां पे, चार्ट के ऊपर, कि किस तरीके से हमने उस ट्रेड को लिया। ये है फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर का 3 मिनट की कैंडलस्टिक का चार्ट, राइट। उससे पहले मैं एक बार आपको डेली चार्ट भी दिखा देता हूं, जिससे आपको एक बार देखने को मिल जाए कि हम लोग किस तरीके से लेवल्स को मार्क करते हैं। उसके पीछे का साइंस तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिमांड एंड सप्लाई का जोन निकालना। ये देखिए, ये सारे लेवल्स हमने बना रखे थे, और जहां पे भी एक दिन पहले मार्केट क्लोज हुआ था उसके आसपास के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज हमने दिए थे। सपोर्ट एरियाज जो है, मतलब जनरली देने की कोशिश करते हैं कि 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस मिले, बट आज जो है 2 रेजिस्टेंस ही थे जहां पे भी मार्केट कल क्लोज हुआ था, और 3 जो है सपोर्ट एरियाज हमको मिल रहे थे, वो हमने आपके साथ शेयर किए थे। ये आपके सामने लेवल्स लिखे हुए स्क्रीन के ऊपर, आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। किससे करना है, हमारा प्री मार्केट का जो ये 1 मिनट एनालिसिस जो है मॉर्निंग में शॉर्ट्स के थ्रू, रील्स के थ्रू आपके साथ शेयर होता है, ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर होता है, उसके साथ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 3 मिनट वाले चार्ट के ऊपर, और एक बार रूल्स जो है हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये 100 ट्रेडिंग, 100 ट्रेड्स का चैलेंज है, 100 डेज का नहीं, 100 ट्रेड्स का चैलेंज है। यहां पे क्या है कि पहला ट्रेड 3 मिनट के बाद हम लेते हैं। पहला ट्रेड अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दूसरा ट्रेड लेते हैं, दूसरा ट्रेड भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम स्क्रीन बंद कर देते हैं। पहला ट्रेड अगर हमारा टारगेट हिट हो गया तो भी हम स्क्रीन बंद कर देते हैं। यह हमें ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 50 पॉइंट्स का रहता है, और टारगेट जो है 100 पॉइंट्स का रहता है, 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ, राइट। ये एकदम बेसिक रूल है। और जो भी लेवल्स के बीच में ओपनिंग होती है मार्केट की, जो हमारे लेवल्स दिए हुए हैं उसके, अगर वो एक लेवल ऊपर और एक लेवल नीचे, ऊपर वाले लेवल पे 3 मिनट का समय काफी होता है कि ऊपर वाला जो सबसे पहला लेवल हमारा दिखाई दे रहा है हमें स्क्रीन पे 3 मिनट में, जब हम उस चार्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही उस लेवल पे हम लगा देंगे सेल का ऑर्डर, और जो लेवल नीचे दिखाई दे रहा है प्राइस के, जहां पे प्राइस ओपन हुआ है, वहां पे लगा देंगे हम बाई का ऑर्डर। दोनों में से जो भी दोनों में से पहले हिट होता है, चाहे सेल का हो चाहे बाई का ऑर्डर हो, दूसरा जो बचा रह जाएगा उसको हम कैंसिल कर देंगे। सपोज बाई का ऑर्डर अगर आपका ट्रिगर हो गया फॉर एन एग्जांपल, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्क्रीन पे डाल देंगे, 100 पॉइंट का जो है टारगेट स्क्रीन पे डाल देंगे, और आराम से बैठ जाएंगे, मार्केट को करने देंगे जो भी करना है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ आज। पहली कैंडल ये थी 3 मिनट के ऊपर, 3 मिनट पे जो है 24,901 पे आज मार्केट ओपन हुआ, और 24,901 के ऊपर 24,901 का जो लेवल है उसके ऊपर वाला जो लेवल हमने आपके साथ शेयर किया था 24,985, 24,985 ये रहा रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस में आ रहा है वो 24,985, और उसके बाद जो नीचे वाला लेवल शो हो रहा है 24,888, 24,888 देख लेते हैं साहब।
24,888 भी रेजिस्टेंस में आ रहा है। तो दोनों रेजिस्टेंसेस के बीच में जो है ये हमारा जो प्राइस है वो ओपन हो गया निफ्टी का। तो जो ऊपर वाला है वो रेजिस्टेंस बन गया और जो नीचे वाला है वो सपोर्ट बन गया। तो हमें 3 मिनट का कैंडल को जो है छोड़ देना है। तो हमें मौका मिल गया कि हम 24,888 पे बाई का ऑर्डर लगा दें और 24,987 के ऊपर सेल का ऑर्डर लगा दें। तो सबसे पहले कौन सा जो है लेवल हमारा हिट हुआ? सबसे पहले हमारा लेवल हिट हुआ ये यहाँ पे 9:18 वाली जो कैंडल थी उसके अंदर हमारा पहला लेवल जो है, इसका जो लो बना है वो बना है 24,885, यानी कि 24,888 से 3 पॉइंट नीचे गया। मार्केट पे स्क्रीन पे आपका जो है बाई का ऑर्डर लगा हुआ है। ऑब्वियसली आपका जो बाई का ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया। यहां पे हमने 50 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। 50 पॉइंट 24,888 से 50 पॉइंट अगर आप जाएंगे तो टेंटेटिवली अराउंड 24,838 के आसपास आएगा। 50 पॉइंट का आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया और 100 पॉइंट यानी कि 50,888 का 100 पॉइंट ऊपर क्या कितना होता है? 24,988। 24,988 हमारा जो रेजिस्टेंस आ रहा है 24,985 से 3 पॉइंट ऊपर। ठीक है, देखिए मार्केट ने टच कर लिया। ठीक है, टच कर क्या कर लिया, मतलब और भी ऊपर चला गया। आपका जो है यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। पहला टारगेट हिट हुआ, आपने अपना जो है टर्मिनल बंद किया और पूरे दिन को एंजॉय किया और ज्यादा देर लगी भी नहीं आपको। यहाँ पे कितनी देर लगी है? यहाँ पे आपको 9:39 पे आपका जो है टारगेट हिट हो गया है। 9:39 की कैंडल है ये, राइट। मतलब आपको 10-20 मिनट भी, आधे घंटे भी ठीक से जो है बैठना नहीं पड़ा और आपका जो है आपने टारगेट हिट किया और आपके पूरे दिन का काम एक आपके ट्रेड से हो गया है। अब आप पूरे दिन एंजॉय करेंगे, राइट। ये है आपके रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करने का फायदा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब हमें यहाँ पे 24,985 के ऊपर दिखाई दे रहा है क्या रेजिस्टेंस, तो कुछ सोच समझ के रेजिस्टेंस बनाया गया, ठीक है। और तो मार्केट मोमेंटम में जो है उठता चला गया, ठीक है। लेकिन 3 पॉइंट ऊपर हमारा टारगेट था। 3 पॉइंट के लिए अपने 97 पॉइंट्स को लूज ना करें। जब हमारा 100 पॉइंट का टारगेट है तो 3 पॉइंट कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको अपना टारगेट जो है यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। एक बार यहाँ पे बाई का ऑर्डर क्लिक हो गया, आपका एग्जीक्यूट हो गया, तो 24,988 की जगह 24,985 पे अपना टारगेट डालें। तो कहीं अगर दुर्घटना घटने के चांसेस हो कि वहां से जो है सप्लाई ऐसी जनरेट हो कि फिर दोबारा से मार्केट नीचे आ जाए और 3 पॉइंट से आप रह जाएं अपना टारगेट हिट करने से, तो उससे आप बच जाएंगे। ये एक एज होता है जब आप डिस्क्रिशनरी स्क्रीन के ऊपर होते हैं। लेकिन हम अपना रूल जो है फॉलो करके ही चलेंगे। भले 3 पॉइंट के लिए हमें जो है यहाँ पे उस ट्रेड को लूज करना पड़े, स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना पड़े, या फिर दोबारा आए ना आए, चाहे नो लॉस नो प्रॉफिट में जाना पड़े, बट हमें तो 100 पॉइंट ही चाहिए। मैं सिर्फ ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए कर रहा हूं कि रिलीजियसली अगर आपने डिसिप्लिन के साथ रूल्स को फॉलो किया जो आपने अपने लिए बनाए हुए हैं, भले ही 3 पॉइंट ऊपर जाने के लिए आपको जो है वेट करना पड़ रहा है, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे वेट करूंगा 100 पॉइंट के टारगेट के हिट होने का। और 100 पॉइंट का टारगेट ये हिट भी हुआ आपके 1 मिनट, ये वाला विंडो हम हटा देते हैं और ये आ गया 9:36 वाली कैंडल में आपका ये आराम से इसने जो हाई बनाया है वो बनाया है 24,993 और हमारा जो टारगेट था 24,988 था। ठीक है जी। तो आज का ये ट्रेड आपका विनिंग टेरिटरी में जो है क्वालिफाई कर गया है। 26/8/2024 निफ्टी को टारगेट हिट। नंबर ऑफ ट्रेड्स जो कल तक 13 थे अब 14 हो गए। विनिंग ट्रेड अब जो कल तक 6 थे अब 7 हो गए। आपका जो स्ट्राइक रेट है वो 50% का आ गया है। चाहिए कितना? 40% चाहिए प्रॉफिट में रहने के लिए। अभी भी 10% ऊपर चल रहे हैं आप। विनिंग अमाउंट आपका 17,500 है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप अभी 8750 में है। लूजिंग अमाउंट आपका -8750 में है, यानी 17,500 में से 8,750 घटाएंगे तो 8,750 आपके हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट जो है 12.50 चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर हमारा मंथली टारगेट है 4% का। नंबर ऑफ डेज जो है अभी भी कितने हुए हैं? आज का दिन अगर मिला दें तो 12 दिन हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने 1 तारीख से शुरू किया, तो आज 26 तारीख है। बीच में सैटरडे संडेज आ गए, तो हम ये मान के चलते हैं 1 तारीख से हमने शुरू किया, तो नंबर ऑफ डेज जो है हमारे आज 26 हो गए हैं। और टोटल ट्रेड्स जो हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हैं 14 हुई हैं। ठीक है, तो ये है पूरा। अच्छा, नंबर ऑफ डेज यहाँ भी लिखे हुए और इधर भी लिखे हैं, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ मंथ्स अभी जो है 1 मंथ की कैटेगरी में चल रहे हैं हम लोग। और मंथली रिटर्न MRET मंथली रिटर्न जो है, क्योंकि अभी 1 ही महीना कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो
मंथली रिटर्न अभी 12.5% के रेंज में चल रहा है, बट हमारा टारगेट अगेन आई वुड लाइक टू गेट यू पीपल रिमेंबर्ड कि 4% टारगेट है। उससे ज़्यादा जो भी दे रहा हूँ मार्केट की भलमनसीयत है, वो आगे आने वाले हमारे जो है ड्रॉ डाउन्स को में हमारे लिए वो फेवर करेगा। लेकिन हमको ये मान के चलना है कि हमारा जो टारगेट है वो 4% मंथली का है, यानी कि 48% सालाना है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आपको कैसा लगा? डू कमेंट एंड लेट अस नो, सो दैट हम उसको और बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर पाएं। जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ। एंड एक बार फिर मैं कहूंगा, अगर इन सब चीज़ों को देख करके आप कोई भी अपनी पोजीशन बना रहे हैं तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करें, क्योंकि हमारा ये जो प्रयास है ये एजुकेशनल पर्पज से है और एजुकेशन को बढ़ाने का है, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस, एक समझ आ पाए और आप इंडिपेंडेंटली अपने लिए एक बिजनेस सेटअप तैयार कर पाएं इस तरीके के प्रोसेस से गो थ्रू हो करके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी Shri Krishna Janmashtami. May Lord Krishna give you all the success in this world. Thank you so much. Stay connected with Market Shala. Stay tuned. Thank you. Bye bye.